एक हफ्ते में मुझे राइटिंग में जवाब चाहिए आपसे, मौखिक नहीं। महोदय साल प्रिपेयर हो गए अथवा नहीं होते हैं, तो ये एक हफ्ते में आप देंगे मुझको। हो गए हैं तो भी आप देंगे, नहीं हो गए तो भी आप देंगे। और आपने क्या एक्शन रिकमेंड किया है डीजी को, ये भी आप बताएंगे। मैंने ये एक्शन रिकमेंड कर दिया। कितने लोग के डायलिसिस पता है, तो बिना डॉक्टर के रह ही नहीं सकता ना, उसको बिना डॉक्टर के रहना ही नहीं है। अभी तक और कभी तक का क्या मतलब होगा, नहीं डॉक्टर सब आएंगे आप रिलीव कर देंगे। क्यों इसमें स्पीड पोस्ट से जब सरकारी में आपको फ्री में ईमेल जा रही है, पैसा खर्च करना चाहते हैं सरकार। हल्द्वानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आईएएस दीपक राउत ने छापा मारा तो गायब मिले डॉक्टर साहब। बेड पर पड़े मरीज लड़ रहे थे जिंदगी मौत से जंग। डॉक्टर साहब को नहीं किसी की परवाह। सरकारी अस्पताल में लापरवाही देखकर भड़क उठे आईएएस दीपक राउत, लगा दी अधिकारियों की क्लास। जी हां, एक बार फिर से कुमाऊं कमिश्नर आईएएस दीपक राउत ने अचानक छापा मारा है और एक बड़ी लापरवाही का पर्दाफाश किया है, जिसके बाद उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में हड़कंप मच गया है। दरअसल उत्तराखंड के सबसे बड़े शहरों में से एक हल्द्वानी में सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बेस अस्पताल है। यहाँ का डायलिसिस सेंटर पीपीपी मोड पर चल रहा था, जिसे लेकर कुमाऊं कमिश्नर को शिकायत मिली कि यहाँ डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। जिसके बाद आईएएस दीपक राउत ने अचानक यहाँ छापा मार दिया। उसके बाद उन्हें जो दिखा उसे देखकर दीपक राउत आग बबूला हो गए। आइए आपको इसका वीडियो दिखाते हैं। एक हफ्ते में मुझे राइटिंग में जवाब चाहिए आपसे, मौखिक नहीं। महोदय साल प्रिपेयर हो गए अथवा नहीं होते हैं, दोनों केसेस में ठीक है। तो ये एक हफ्ते में आप देंगे मुझको। हो गए हैं तो भी आप देंगे, नहीं हो गए तो भी आप देंगे। और आपने क्या एक्शन रिकमेंड किया है डीजी को, ये भी आप बताएंगे। मैंने ये एक्शन रिकमेंड कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ आपने अभी तक क्या एक्शन रिकमेंड किया। आप क्या नहीं करते साबुन दोबारा हटावाना नहीं, 24 घंटे। हल्द्वानी के इस अस्पताल में जब आईएएस दीपक राउत ने छापा मारा तो उन्हें वहां दोनों डॉक्टर गायब मिले। यहाँ तक कि आईएएस दीपक राउत को डायलिसिस सेंटर में एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं मिला। साथ ही चारों ओर गंदगी और सभी बेड टूटे मिले, जिसे देखकर आईएएस दीपक राउत का पारा हाई हो गया और उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों की क्लास लगा दी। हल्द्वानी में जो बेस हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल में जो डायलिसिस होती है, ये डायलिसिस एक कंपनी को आउटसोर्स्ड है और यहाँ पे एक दिन में लगभग 70 के आसपास जो पेशेंट्स का लोड है। और पिछले काफ़ी समय से मैं न्यूज़पेपर्स के माध्यम से देख रहा हूँ इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पहले तो 2-3 बार ऐसा हुआ था कि पानी ख़त्म हो गया था, उसकी शिकायतें थी, उसको फिर इंटरवीन करके रिजॉल्व करा दिया गया। और अभी एक शिकायत आज मैंने देखी है कि बेड्स यहाँ पे नहीं हैं और गत्ता लगा के किसी तरीके से काम चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी गलत है और पेशेंट से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आज केवल यही देखने आया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 2 यहाँ पे डॉक्टर्स होने चाहिए, उसमें से भी एक यहाँ पे नहीं है। तो एक तो मैंने यहाँ पे जो पीएमएसएन से कहा है कि आप रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, दिन में एक बार यहाँ पे ज़रूर आएंगे। जो भी एजेंसी की ओर से कमी रहती है इन राइटिंग अपने डीजी को बताएंगे, उसमें जो भी पीनल मेजर्स हैं उनका भी उल्लेख करेंगे। और उसके बाद भी नहीं होता तो व्यक्तिगत रूप से या तो डीएम को बताएंगे, डीएम नैनीताल साहब को बताएंगे या मुझे बताएंगे। सेकेंडली मैंने ये भी इनसे कहा है कि पिछले 1 महीने का यहाँ पे सीसीटीवी का फुटेज निकालें और ये ज़रूर देख लें कि यहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, नहीं रहते हैं, कब कब रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल यूनिट है, कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है। तो डॉक्टर साहब का होना यहाँ पे बहुत ही अनिवार्य है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक राउत के इस एक्शन के बाद शहर के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। न्यूज रिपोर्ट इंडिया.com।